प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अपन सोल्व करेंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज। अब देखो अब की बार आपका जो सिलेबस कटिंग करके उसके बाद का जो सिलेबस है उसी हिसाब से क्या है प्रत्येक टॉपिक के अंक निर्धारित किए गए हैं। अब जिस प्रकार से जो पहला टॉपिक है संख्या पत्ती वो आपके अब की बार 8 अंक का है। अब देखो संख्या पत्ती जो पहला टॉपिक है उसमें इस अपने क्या क्या आएगा वो देखो। सबसे पहले उसमें अपरिमेय संख्या के बारे में पूछेंगे, उसके बाद में दूसरा है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। उसके बाद में आएगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी जोड़ बाकी गुणा भाग। संक्रियाओं मतलब क्या होता है? जोड़ बाकी गुणा भाग। और उसके बाद में आपको पूछेंगे घातांक नियम। ये 4-5 बातें ये अब की बार आपके एग्जाम में आएंगी। आपका जो एग्जाम है उसका समय है 3 घंटे 15 मिनट और जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है? 100 अंक का है। अब जिसमें से पहला जो टॉपिक है संख्या पत्ती वो है आपके 8 अंक का। अब उसमें ये 4-5 बातें हैं, आपको इसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसी के ऊपर 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पूरी क्लास को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। अब आपके जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से अपने को बताना है भी दशमलव प्रसार इन संख्याओं का किस प्रकार है। अब देखो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है? शांत, और दूसरा कौन सा होता है? अशांत। अब अशांत में फिर 2 टाइप आ गए। 2 टाइप कौन से हो गए? एक तो अशांत आवर्ती यानी वो अशांत है और उसके साथ आवर्ती यानी प्रत्येक अंक की बार बार आवर्ती हो रही है, और दूसरा है अशांत अनावर्ती यानी हर बार क्या नया अंक आ रहा है। यानी वो अशांत तो है ही कहने मतलब वो भाग कभी भी रुकेगा नहीं, अंत तक चलता रहेगा, लेकिन जो भी अंक आएंगे उस अंकों में क्या पुनरावर्ती नहीं होगी, हर बार क्या है नया अंक आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। अब देखो जैसे पहला है 36/100, ये तो एकदम सिंपल है। 100 में 1 1 2 शून्य 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे यानी 0.36। भाग पूरा हो गया, इसका मतलब ये कौन सा प्रसार है? ये है शांत। भाग पूरा होने मतलब जब शेष पर शून्य आ जाए तब क्या होता है? भाग पूरा हो जाता है। अब दूसरा है 7/8 है। अब इसका मतलब क्या है? अपन 7 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लगा दिया, शून्य लगा दिया। 8 × 64 कितने बचे? 6 0 8 7 56, 4 बच के 0 8 5 40। अब देखो इसमें भी शेष क्या है? शून्य है। शेष शून्य है, इसका मतलब भाग पूरा हो गया। तो ये भी कौन सा टाइप है? ये भी है शांत दशमलव प्रसार। अब इसी प्रकार तीसरा है 1/3। अब इसका मतलब क्या? 1 में अपन 3 का भाग देखेंगे, दशमलव लगाया, शून्य लगा दिया, 10 हो गए। 3 3 9, फिर 1 बच गया, शून्य उतार लिया, 3 3 9, फिर 1 बचा, शून्य उतार लिया, 3 3 9। यानी ये क्रम क्या है? अनंत तक चलता रहेगा, क्योंकि हर बार क्या कोई न कोई शेष आ रहा है, यानी शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। और इसका मतलब ये कौन सा हो गया? अशांत हो गया, यानी इसका मतलब भाग पूरा ये कभी भी नहीं होगा। अब देखो इसमें एक ही अंक क्या बार बार आ रहा है, तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या? यही अंक क्या बार बार यानी इसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा? ये होगा अशांत आवर्ती। अब देखो उसके बाद चौथा पार्ट है 1/7 यानी 1 में अपन 7 का भाग देंगे। सबसे पहले यहां दशमलव लगा दिया। अब देखो 1 बार गया, 3 बचे, 0 उतार लिया, 7 चौक 28, 4 बार गया, फिर 2 बचा, शून्य उतार लिया, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6 बचे, उतार लिए 0, 7 8 56, कितने बचे? 4 बचे, उतार लिया शून्य, 7 5 35, कितने बचे? 5 शून्य उतार लिया, 7 7 49,
7 7 49, शून्य क्या बचा, 1 बचा, यानी वही वापिस 1 वही आ गया। अब दोबारा से अपना आगे भाग करेंगे तो यही अंकों में क्या होगी, वापस में पुनरावृत्ति होगी। यानी ये जो पूरा का पूरा ये जो खंड है ये पूरा अपने को वापिस से प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कौन सा है, अशांत आवर्ती। यानी इसमें क्या है, पूरे खंड की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यानी यहां से लग रही यही अंक वापिस दोबारा से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं है। अब इसमें 2 पार्ट है, ये एकदम से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, जो भी मान दिया गया है सबसे पहले उसको अपन मान लेंगे, x बराबर 0.। अब ये 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब इस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये आपके समीकरण 1। अब अपन क्या करेंगे, इसी समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को अपन 10 से गुणा करेंगे तो x को 10 से गुणा किया, क्या आ गया 10x बराबर। अब देखो इस मान को अपन 10 से गुणा करें, 10 में 1 शून्य होती है, 1 अंक इस साइड में दाहिनी ओर खिसक जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 6.66 और इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। ये आगे आपके पास समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है 10x, उसमें से 1x घटाएंगे, क्या बचेगा 9x। अब देखो इसी प्रकार ये जो समीकरण 2 है इसमें से 1 घटाएंगे तो ये जो दशमलव के बाद का ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा बराबर ये आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा, 6 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा 6। मान अपने को x का ज्ञात करना, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 6/9। अब इसको अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ऐसे ही रख दो। ये एक ही पाड़े से कट रहा है, 3 2 6 3 3 9। इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया 2/3। 2/3 का मतलब ये P बटा Q का रूप हो गया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, जो भी दिया गया उसको अपने x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 0.4। अब देखो यहाँ 7 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब ये जो 7 अंक है इसी की पुनरावृत्ति, ये दोनों की नहीं है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, ये अपने मान लिया समीकरण 1। अब अपन क्या करेंगे, जो भी समीकरण उसको 10 से गुणा करेंगे तो x को 10 से गुणा किया 10x बराबर। अब देखो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इस साइड में खिसक जाएगा, तो ये मान कितना आ जाएगा 4.77। इसी प्रकार से चलता रहेगा, ये आपके समीकरण 2। अब देखो इसमें एक बार फिर अपन क्या करेंगे, जो भी समीकरण 2 आया है उसको अपन एक बार फिर 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 10 को 10 से गुणा किया 100x। अब इसमें क्या करेंगे 0.1 अंक इस साइड में और खिसक जाएगा, तो ये कितना आ जाएंगे 47.777। इस प्रकार से अनंत तक। ये आ गए आपके समीकरण 3। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 100x में से 10x घटाएंगे, कितना बचेगा 90 यानी 90x बराबर। अब देखो इसमें से अब ये समीकरण 3 इसमें से 2 उठाएंगे तो दशमलव के बाद का जो भी पार्ट है वो कट जाएगा, क्या बचेगा 47 में से 4 घटाएंगे, कितने आएंगे 43। मान x का ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 43/90। ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके सामने दे क्या रखा है, परिमेय संख्या ज्ञात अपने क्या करनी है, अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। अब जैसे 2 परिमेय संख्या है, एक तो है 5/7 और दूसरी है 9/11। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 5/7 यानी 5 में अपन 7 का भाग देंगे। अब देखो यहाँ दशमलव लगा दिया, शून्य लगा दिया, 7 7 49, 1 बचा शून्य उतार लिया, 7 एका 7, फिर 3 बचा शून्य उतार लिया, 7 चौके 28, फिर 2 बचा शून्य उतार लिया, 7 दूनी 14, फिर 6 बचे शून्य उतार लिए, 7 8 56, फिर 4 बचा शून्य उतार लिए, 7 5 35। अब शेष क्या बचा 5, यानी वापिस यही प्रक्रिया आएगी।
यही अंक दोबारा आ गया, इसका मतलब इन्हीं अंकों की क्या होगी आंसर में पुनरावृत्ति होगी। तो इसका मतलब इसके ऊपर अपन बार लगा देंगे, यानी यही अंक दोबारा से आएंगे। अब देखो दूसरा कौन सा है, 9/11। अब इसका मतलब क्या है, 9 में अपन 11 का भाग देंगे। देखो दशमलव लगाया, यहाँ शून्य लगा दिया, यहाँ दशमलव लगा दिया, भाग कितने बार गया, 11 8 88, 2 बचे उतार लिया, शून्य 11 का 11, फिर 9 बच गए। अब देखो दोबारा 9 बच गए, इसका मतलब दोबारा यही अंक आएंगे, कहने मतलब इन दोनों अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो 9/11 का मान कितना आ जाएगा, 0.81, और इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, बार लगा देंगे, कहने मतलब इन अंकों की क्या वापस से पुनरावृत्ति होगी। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब देखो इसमें पहले वाले 2 अंक देखो, एक बार दशमलव भूल जाओ, पहले वाले दोनों अंक क्या है 71, और यहाँ क्या है 81, यानी एक में क्या है 71 है और एक में क्या है 81 है। अब देखो इनके बीच की संख्या वो ले लो आप, 71 के बाद में क्या आता है 72 आता है, उसके बाद में 73 आता है, उसके बाद में 74 आता है। अब अपने को 3 की आवश्यकता है, अपन 3 संख्या इनके बीच की ले लेंगे। अब आगे जो बात है वो आप ध्यान से समझो भी, अपने को अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या मतलब कोई भी जो संख्या है, कोई भी जो खंड है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो इसको अपन अपरिमेय संख्या किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ 1 शून्य लगा दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो संख्या है उसमें 2 शून्य लगा देंगे, फिर इसी बाद ये जो संख्या है उसके आगे 3 शून्य लगा देंगे, फिर यही जो संख्या है इसके आगे 4 शून्य लगा दें। कहने मतलब अंकों की संख्या क्या है, हर बार हर खंड में क्या है बढ़ती जा रही है, यानी एक जैसी नहीं है, और ये क्रम क्या है अनंत तक चलता रहेगा। ये जो मान है ये एक अपरिमेय संख्या के रूप का होगा। अब देखो इसी प्रकार इसमें सबसे पहले अपन 1 शून्य लगा देंगे, फिर उसके बाद में आगे वाले इसमें क्या है 2 शून्य लगा देंगे, उसके बाद में फिर 3 शून्य लगा देंगे, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे 4 शून्य लगा देंगे, और यही जो अंक बार बार चलते रहेंगे। अब देखो इसी प्रकार इसमें पहले 1 शून्य लगाया, उसके बाद में 2 शून्य लगा दिए, फिर उसके बाद में अपन 3 शून्य लगा दिए, और फिर आगे अपन 4 शून्य लगा दिए। कहने मतलब कोई भी खंड की क्या है पुनरावृत्ति नहीं होगी, हर बार के अंक एक एक अपन बढ़ा के लिख रहे हैं। ये नहीं है कि जैसे 1 4 5 6 वापिस यही आ गया 1 4 5 6। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ 6 की जगह 7 कर रहे हैं, फिर आगे 8 कर रहे हैं, फिर आगे 9 करें, इस प्रकार से अंकों को बदल कर करें ताकि कोई भी अंक का जो खंड है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इस प्रकार से आपके पास 3 अपरिमेय संख्या अपन ने ज्ञात की। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। अब देखो इसमें ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय, ये परिमेय और ये भी क्या है अपरिमेय, इनको आपस में क्या है सरल करना है। तो सबसे पहले देखो इसका रूप क्या है। अब देखो ये इस रूप में है a+b और a-b। इसको अपन हल किस प्रकार से करते हैं, a+b a-b का आंसर किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा a² - b²। अब देखो a की जगह अपने पास क्या है, a की जगह अपने पास है 3, तो a की जगह 3 है तो 3 की होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद में b की जगह क्या है √3 है, तो √3 की होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो 3 की होल स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से गुणा करें कितने आएंगे 9 माइनस, अब √3 की होल स्क्वायर, इसका मतलब √3 को √3 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 आएगा, तो 9 में से 3 घटाए कितने बचे 6, इसका मान क्या आ गया 6 आएगा। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है 5 + √2 की होल स्क्वायर। अब देखो ये किस रूप में है, ये इस रूप में है a+b की होल स्क्वायर। इसका अपन आगे हल किस प्रकार से करते हैं, इसको खोलेंगे तो यही आंसर आएगा a² + 2ab और +b²। अब देखो अपने पास a की जगह क्या है 5 है और b की जगह क्या है √2 है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो a² a की जगह क्या है 5, तो 5 की होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह क्या है 5 है 5 और b की जगह क्या है √2 प्लस b की होल स्क्वायर यानी √2 की होल स्क्वायर।
अब देखो 5 के होल स्क्वायर कर लो, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितने आ गए 25। ये कितने हो गए 5 2 10, 10 को √2 से गुणा करेंगे 10√2। अब √2 की होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है √2 को √2 से गुणा करेंगे सिर्फ 2 ही आएंगे। अब देखो इनको अपने एक साथ जोड़ देंगे, 25 और 2 कितने हो गए 27, और ये क्या आ गया 10√2। ये इसका आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब देखो ये आपके पास p/q के रूप की संख्या है। अब इसमें नीचे वाली संख्या क्या है हर है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है वो जो हर वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाली संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, सिवाय पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ के बाकी सब रूट की संख्या क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो इस ये जो हर है इसका परिमेयकरण अपन किस प्रकार से करेंगे, जो भी रूट की संख्या दे रखी है उसी संख्या को आप ऊपर और नीचे गुणा करोगे, √7 बट्टा में √7। अब देखो ये सिर्फ एक ही संख्या है, समझ में आ गया ना। तो एक संख्या जो भी रूट की दी गई है उस संख्या को आप ऊपर और नीचे गुणा कर दोगे। अब देखो √1 को 7 से गुणा करेंगे, √7 को 1 से गुणा करेंगे, मान कितना आ जाएगा √7 आएगा। अब देखो √7 को √7 से गुणा किया, सिर्फ मान क्या आया 7। अब 7 आया, इसका मतलब ये क्या होगी परिमेय संख्या होगी, यानी अपरिमेय संख्या अब नहीं रही। अब इसी प्रकार इसका दूसरा है 1/√7 - 2। अब इसमें दो संख्याएं दे रखी है आपके पास, तो इसको आप किस प्रकार से करोगे, नीचे वाली संख्या ने जो हर है उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चिन्ह है ना वो चिन्ह ही बदलना अपने को। अब देखो इस प्रकार से 1/√7 - 2 ऊपर नीचे गुणा किससे करेंगे √7 + 2 बट्टा में √7 + 2, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ सिंगल संख्या हो तो उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब संख्या डबल में दे रखी है तो उनके बीच का जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल के अपन ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो √7 + 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यही मान आ जाएगा, यानी √7 + 2। वैसे भी इस ऊपर वाले मान से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने नीचे वाली संख्या जो हर है उसका अपने को परिमेयकरण करके दिखाना है। अब देखो ये किस रूप में है a - b और a + b, तो इसका आंसर किस प्रकार से आएगा a² - b² के रूप में। a की जगह यहाँ अपने पास क्या है √7 है तो √7 की होल स्क्वायर लगा दिया, b की जगह अपने पास क्या है 2 तो 2 की होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो रूट की होल स्क्वायर का मान कितना आएगा 7 ही आएगा, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, 2 की होल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4, यानी 7 में 4 उठाए कितने बचे 3। अब देखो नीचे वाली संख्या ये क्या आ गई परिमेय संख्या के रूप में आ गई। इस प्रकार से इसको करना है। ये भी जो क्वेश्चन है ना ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन प्राय कर एग्जाम में आता है। अब देखो इसका छठा क्वेश्चन है सरल कीजिए। अब ये जो अपने एक्सरसाइज 1.6 ना अंतिम एक्सरसाइज जो घातांक के बारे में उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब इसमें देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 टाइप हैं, 4 अपने भाग दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और इसमें चारों टाइप आपके एक साथ है आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन है ना ये 4 भागों में चारों अलग अलग क्वेश्चन लिए या ताकि 4-5 जो टाइप हैं वो सब आप इस सवाल के अंदर कवर करोगे आराम से। अब देखो जैसे इसका पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। अब ये किस प्रकार से, ये इस प्रकार से देखो a की पावर m गुणा में a की पावर n, यानी दोनों में आधार क्या है समान है। जब आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा a की पावर m + n। आधार वो अपने एक ही बार लिखेंगे और जो घात है उनको अपन जोड़ के लिख देंगे। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करेंगे, पहले टाइप के अनुसार ही है, आधार 2 है इसको एक बार लिख दिया, अब घात को जोड़ लो, देखो 2/3 + 1/3। अब अपन क्या करेंगे 2, अब ऊपर वाली संख्या इन घातों का लघुत्तम लेंगे 3 ही आ जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या इसी प्रकार रहेंगे 2 + 1, 2 रे कितने हो गए 3 हो गए ना, तो ये 2 की पावर 3/3 कट गया 1, यानी 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 1 का मान कितना आता है 2 आता है। अब देखो इसका दूसरा आपके पास 3 की पावर 1/5 और होल पावर 4। अब देखो ये किस रूप में है,
ये इस रूप में, जैसे a की पावर m और उसके ऊपर में पावर n दे रखी है। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसको अपन किस प्रकार से हल करते हैं, ये जो दोनों पावर दे रखी है ना, इन दोनों पावरों का आपस में गुणा कर देंगे, एकदम से सिंपल है। अब तो इसका आंसर किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा a की पावर m और n। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, देखो अब 3 की पावर 1/5 है, ऊपर पावर 4 है, इसको गुणा कर दिया। अब इसको वापस इसी प्रकार गुणा करके रख देंगे, ये मान कितना हो जाएगा 3 की पावर 4/5। अब देखो इसका तीसरा है 7 की पावर 1/5 बटा 7 की पावर 1/3। अब ये इस रूप का है a की पावर m बटा a की पावर n। इन दोनों का आधार समान है, बट्टों के रूप में है, तो ये जो नीचे वाली घात है ये ऊपर जाए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसका हल किस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा a की पावर m माइनस में n। इसको इसी प्रकार लिखेंगे। अब आधार 7 है उसको एक बार लिख लिया, ऊपर घात क्या है 1/5 है, वो इसी प्रकार रहेगी। नीचे वाली घात 1/3 है, वो ऊपर आके क्या लग जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 7 की पावर, अब इनका एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा 15, तो 5 3 15 नहीं, ये कितने आ गए 3 और 5 3 15 ये आ गए 5, यानी 7 की पावर 3 - 5/15। अब इसमें आगे हल करेंगे तो 7 की पावर ये क्या बचा ऊपर -2/15, ये इसका आंसर आ गया 7 की पावर -2/15। अब देखो इसका चौथा पार्ट है 13 की पावर 1/5 गुणा 17 की पावर 1/5। अब ये किस रूप में, देखो ये इस रूप में है a की पावर m गुणा b की पावर m। इसकी क्या विशेषता है, इसमें आधार अलग अलग है और घातांक यानी घात क्या है, समान है। आधार क्या है, अलग अलग है और घात क्या है, समान है। तो इसका हल किस प्रकार से होगा, इसका हल इस प्रकार से होगा, आधार अलग अलग है उनको एक साथ गुणा करके लिख देंगे, पावर सेम है तो उसको ऊपर कोष्टक लगा के लिख देंगे। अब जैसे ये 13 की पावर 1/5 भाग 17 की पावर 1/5, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 13 गुणा 17 और पावर 1/5। अब आगे आप क्या करोगे, 13 और 17 को गुणा करके ऊपर 1/5 है वो पावर लिख देगा। यानी इस प्रकार से जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक के मैंने आपके लिए क्वेश्चन 6 लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ाई कर आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस वो आ गए। तो इस क्लास को आप ध्यान से समझना और बार बार इसका अध्ययन करना। आगे वाले चैप्टर के लिए अपना आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।